सत्यपाल मलिक के समर्थन में ट्विटर पर ट्रेंड चला। कि जब से सत्यपाल मलिक जी ने बयान दिया है तब से भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठी है कि ये उनके अंदर के जो काले कारनामे हैं ये धीरे, अब तक तो उस पे ब्रेक लगा हुआ था, शटर गिरा हुआ था, वो शटर उठ चुका है। सबसे पहले जो है सत्यपाल मलिक जी की सुरक्षा की माकूल व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है वो आम जनता के सामने आ, तो धीरे धीरे आप देखिए अभी तो एक कारनामा आया है, अभी नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। देश सत्यपाल मलिक के साथ है, इस नाम से लगातार जो है वो सत्यपाल मलिक के समर्थन में ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। जिस तरीके से एक हफ्ते से वो लगातार बयान दे रहे थे, उसके बाद सीबीआई का नोटिस आता है सत्यपाल मलिक को लेकर और उनको कहा जाता है कि 27 और 28 तारीख को आपको जो है वो सीबीआई के सामने पेश होना है, उसके लिए सम्मन जारी किया जाता है। उसके बाद तमाम किसान के जो संगठन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसान हो या फिर हरियाणा किसान हो, उनके घर के बाहर पहुंचे, लेकिन वहां पर पुलिस पहुंची। इसके बाद उस तमाम लोग जो हुआ थाना पहुंचे। तो लगातार ये मामला चल रहा है। इस मामले में बातचीत करेंगे, हमारे साथ आनंद मिश्रा जी हैं, एडवोकेट हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सत्यपाल मलिक के को नोटिस पहले दिया जाता है, इसके बाद तमाम किसान संगठन, जिस तरीके से उन्होंने कहा था पूरा कौम मेरे साथ है, किसान का कौम जो है वो मेरे साथ खड़ा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से उन्होंने बयान दिया है पुलवामा अटैक को लेकर, तब से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बेचैन है। देश के प्रधानमंत्री जी बेचैन हैं, गृह मंत्री जी बेचैन हैं और अब लगातार जो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनका दुरुपयोग करने का काम जो है वो लगातार कर रही है। और उसका आज एक जीता जागता प्रमाण जो है अब हम सब लोगों के सामने आ गया है कि जो व्यक्ति इस देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की सच्चाई जो सामने लाने का काम करता है, उसको भी सीबीआई का नोटिस जो है उन्होंने दे दिया है। तो इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है वो आम जनता के सामने आ गया है। और मैंने पहले भी कहा है कि पूरा देश के हर एक व्यक्ति, हर इस देश वो व्यक्ति जो इस देश से प्यार करता है, जो इस देश को चाहता है, वो सत्यपाल मलिक जी के साथ खड़ा है। तमाम किसान संगठन जो है, जो किसान आंदोलन में हमें दिखाई दिए, वो तमाम जो है वो सत्यपाल मलिक के पास पहुंचे आज और वहां उनके घर के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहे और पुलिस आई, पुलिस सबको थाने लेकर गई। कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि मेरा कौम, किसान कौम और मेरा कौम जो है वो साथ है मेरे। देखिए, न केवल किसान बल्कि इस देश का नौजवान, इस देश का किसान और इस देश का नौजवान हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस देश से प्यार करता है, जो इस देश को बचाना चाहता है इन सांप्रदायिक ताकतों से। तो अब जब सत्यपाल मलिक जी ने खुलकर वो बयान दिया है, तब से लगातार आप देखेंगे कि हम सब लोगों ने उनका समर्थन किया है, हर एक मोर्चे पे उनका समर्थन किया है और यहाँ तक कहा है कि उनकी सुरक्षा की माकूल व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए। नोटिस को लेकर, टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम किसान संगठनों ने इस पर कहा है कि ये टाइमिंग क्या है, जब वो आवाज उठा रहे हैं पुलवामा को लेकर, उसी वक्त नोटिस। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं कि सबसे पहले सुरक्षा का मुद्दा उठाया कि उनको एक सिर्फ पीएसओ दे रखा था। क्यों सरकार जो है इतनी लापरवाही कर रही है? जब वो इतने सेंसिटिव प्रदेश के एलजी रहे हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था की माकूल व्यवस्था करने की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की बनती है, देश के गृह मंत्री की बनती है। अब उनके आवाज को दबाने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सीबीआई, उसका भी दुरुपयोग करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी उतारू हो गए। 5 दिन से लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि अब तक जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आया है, पीएमओ की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आया। अब अमित शाह ने बोला इस तमाम मामले पे कि सत्यपाल मलिक जब पद पर थे तो उस वक्त जो है उनकी जो अंतरात्मा है वो क्यों नहीं जागी। अब आप देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो बयान दिया है कि उन्होंने उस समय भी प्रधानमंत्री जी को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ही फ़ोन पे जो है उनको जवाब ये था कि सत्यपाल तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, ये मामला कुछ और है। तो जब व्यक्ति अपनी बात को कहना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब उन्हें मौका मिला है तो उन्होंने पूरे देश के सामने इन लोगों के सच्चाई को रखने का काम किया है और आज पूरा देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, आदिवासी हो, हर एक व्यक्ति जो है इनके झूठ और पाखंड से आकंठ हो चुका है, अंदर तक डूब चुका है। ऐसी परिस्थितियों में 2024 में
ये देश का नौजवान और देश का किसान इनको सत्ता से बाहर करने का काम लोग करे। सवाल ये भी उठाएंगे क्या इस पर राजनीति जो है वो सत्यपाल मलिक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से देखिए किसानों संगठन ने भी अभी कहा था कि हम प्रदर्शन करेंगे, आप सत्यपाल मलिक इस तरह का बयान दे रहे हैं, तमाम किसान जो है सुबह सुबह इकट्ठा हो गए, कैसे देखते हैं फिर? आप देखिए कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी उन तमाम आवाज़ों को दबाने का काम करते हैं जो इस देश के हित में जो भी आवाज़ होती है उसको दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अब जब सत्यपाल मलिक जी ने यह बयान दिया, और उससे भी पहले मैं आपको बताऊं कि जब ये घटना हुई थी 2019 में, उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा के बाद में दोबारा से सरकार रिपीट हुई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पुलवामा अटैक का जो मुद्दा है वो संसद में बहुत गंभीरता से उठाया, बहुत बार उस पर चर्चा करने की मांग की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का उस पर किसी प्रकार का कोई बयान ना आना। पूर्व सेना प्रमुख ने भी जब इस पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि पीएमओ को, प्रधानमंत्री को और अजीत डोभाल को जो है इस पर पूरे मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि जब ये लोग हर एक मुद्दे से बचते रहे हैं, उस समय भी जो है कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को सदन में उठाया, बहुत बार सवाल पूछे गए, लेकिन हर एक सवाल से बचते रहे। बचने के साथ साथ जो है सत्ता के पर्दे के पीछे छुपकर अपनी जिम्मेदारियों से भी बचते रहे। इनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब देश के लोग कोई सवाल इनसे पूछ रहे हैं तो उस सवाल का जवाब नैतिकता के नाते देना चाहिए, और अगर इनसे कोई चूक हुई है तो उस चूक को भी इनको स्वीकार जो है वो तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत हमेशा से कहाँ चूक हुई है? उन्होंने कहा कि भाई हमने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसने किया था उसको हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। उस अभी आप देखिए 3 दिन पहले ही पुंछ में भी हमारे सैनिक फिर से मारे गए हैं। तो ये लगातार घटनाएं क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं तो सुरक्षा घेरे में जो है, सुरक्षा व्यवस्था में जो है वो चूक हो रही है लगातार। एक तरफ आप ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी से पूरा विश्व जो है वो डरता है, पूरे विश्व में बहुत मान सम्मान बढ़ा दिया है भारत का, और दूसरी तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होना देश हित में नहीं है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री कहते हैं कि पहले देखिए किस तरीके से जो है आतंकवादी घुसे हुए थे अंदर तक, हमने उनको खदेड़ के बाहर भेजा है, और जो इंटरनल मैटर था, इंटरनल जो अंदर से जो खोखला कर रहे थे उनको हमने चुन चुन के निकाला है। मैं आपके माध्यम से देश के गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर वो ये कहते हैं कि हमने आतंकवादियों को इस देश से बाहर कर दिया है, तो जम्मू और कश्मीर में रोज हमारे सैनिक क्यों शहीद हो रहे हैं? क्या उनकी जान की कीमत नहीं है? क्या सरकार इस बात को लेकर गंभीर नहीं है? क्या सरकार ये चाहती नहीं है कि देश के सैनिकों की जो हत्याएं हो रही है, जो शहीद हो रहे हैं, उनको रोका जाए? कौन वो लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं? इन सब तमाम मुद्दों पर देश के गृह मंत्री जी को खुलकर बोलना चाहिए। इस प्रकार से सिर्फ हवाई बातें करने से क्या होगा? हवा में पूरा देश चला रहे हैं। कहते हैं दुश्मन थर थर कांपता है मोदी का नाम सुनकर। धरातल पर कुछ हो नहीं रहा है। धरातल पे जो हुआ वो देख लिया हमने, पुलवामा अटैक देख लिया, और अभी पुंछ का देख लिया 2 दिन पहले ही। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा जो है वो धरातल पर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और आज जब सत्यपाल मलिक जी ने ये बयान दिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है पूरी तरह से। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को समझ में नहीं आ रहा कि इस आवाज को कैसे दबाया जाए, लेकिन अब ये आवाज इस देश के लोगों की आवाज है। और प्रधानमंत्री अमित शाह ने बोल तो दिया, पहले कहते भैया कोई जवाब नहीं दे रहा, अमित शाह ने बोल तो दिया, पहले क्यों नहीं दिया? बोले जब पद पे थे तो पहले पद का मजा लिया, आप जो है वो बाहर आए हैं तो बोल रहे हैं। देखिए, मैं इस बयान से सहमत नहीं हूं। जैसा कि सत्यपाल मलिक जी ने पहले बताया कि उन्होंने उस समय भी देश के प्रधानमंत्री जी जब वो नैनीताल में अपने शूट में बिजी थे, उस समय भी उन्होंने उनको अवगत करवाया, तुरंत अवगत करवाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी तो उस समय बयान आना चाहिए था। आज जितनी तेजी से अमित शाह ने ये बयान दिया है, देश के गृह मंत्री जी ने बयान दिया है, तो उतने ही प्रभावी ढंग से, उतने ही तेजी से उस समय जब देश ऐसी विपत्ता से जूझ रहा था, देश के हर एक नागरिक के मन में ये था कि ये क्या हो गया हमारे देश में, उस समय भी उनको तुरंत प्रभाव से जो है इस प्रकार का बयान देना चाहिए था। तब हम मानते कि वो तो सही थे कम से कम। नहीं, अब क्या लगता है कि आगे जो है वो सत्यपाल मलिक के साथ क्या कुछ होगा? क्योंकि जिस तरीके से संभावनाएं जताई जा रही है, सब तमाम जो लोग बोल रहे हैं, और ट्विटर पे लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके की बात कही जा रही है कि भाई उनको जेल भेज दिया जाएगा, तमाम बात चल रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो है सत्यपाल मलिक जी की सुरक्षा की माकूल व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी चाहिए। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वो एक बहुत ही सेंसिटिव प्रदेश के एलजी रहे हैं, उनको एक पीएसओ देना नाकाफी
काफ़ी नहीं है। उनको निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से सबसे पहले दुरुस्त करना चाहिए। उसके बाद उसके ने भी इस पे सवाल उठाया है, पवन खेड़ा ने भी इस पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी कहा है कि भाई अब 7 दिन का वक्त कैसे लग गया, ये भी मैं सोचता हूँ, क्योंकि साहब तो 24 घंटे में सीबीआई को भेज देते हैं। इस तरह के सवाल उठाए हैं। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं कि जब से सत्यपाल मलिक जी ने बयान दिया है तब से भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठी है कि ये उनके अंदर के जो काले कारनामे हैं ये धीरे धीरे बाहर कैसे आ रहे हैं। क्योंकि वो अब तक तो उस पर ब्रेक लगा हुआ था, शटर गिरा हुआ था, वो शटर उठ चुका है। तो धीरे धीरे आप देखिए, अभी तो एक कारनामा आया है, अभी तो और कारनामे इनके आने बाकी हैं। नहीं तो लगता है सत्यपाल मलिक जी जो पिछले इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें थी जो बताया, जैसे पवन खेड़ा भी कह रहे थे कि कुछ ऐसे बातें थी जिन्होंने अपने मन में रोक लिया, मतलब बोलते बोलते वो रुक गए। तो आने वाले वक्त में उन सब बातों पे भी मीडिया के सामने रख सकते हैं। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि सत्यपाल मलिक जी की जो आत्मा है वो फिर से जागे और वो कुछ ऐसे बड़े खुलासे करें जो इस देश के हित में नहीं थे और देश हित में ऐसे काम होने चाहिए थे जो नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो देश के हित में थे वो काम जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही। तो ये तमाम मामले हम उम्मीद करेंगे सत्यपाल मलिक जी से कि वो जल्दी से जल्दी उजागर करें। अभी तक बीजेपी से किसी का बयान नहीं आया था, पहली बार अमित शाह का बयान आया है इस पे। तो अब जो है वो लगातार उनके कार्यकर्ताओं का भी बयान मुझे लगता है कि आना शुरू होगा। लेकिन एक सवाल जो है अंदर खाने पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं है सत्यपाल मलिक जो है विपक्ष का एक मोहरा बन गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये है कि देश के लोग क्या सोचते हैं। देश के लोग इस वक्त जो है अडानी के मुद्दे पर हो या सत्यपाल मलिक जी के बयान पर जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगते हैं। और मैं आपके माध्यम से शायद मेरी आवाज़ देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए। इस बार 30 अप्रैल को जब वो अपने शायद 100वें मन की बात करने जा रहे हैं, जहां तक मुझे पता है, तो शायद इसमें वो कुछ इस प्रकार का बयान दें, इस प्रकार की कुछ नैतिकता के नाते कुछ जिम्मेदारी ले तो शायद देश हित में होगा। चलिए, हमारे साथ आनंद मिश्रा थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से सत्यपाल मलिक के बाद एक जो है उन पर एक तरीके से कहते हैं कि प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई का नोटिस उनको थमाया गया है। हालांकि ये मौखिक नोटिस है और उनको कहा गया है कि 27 और 28 तारीख को सीबीआई के सामने पेश होना है। अब क्या कुछ सवाल किए जाते हैं, क्या कुछ आगे होता है, क्योंकि जब ये नोटिस आया उसके तुरंत बाद जो है तमाम किसान संगठन एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी अपने पद पे रहते हुए भी। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो तमाम किसान के संगठन थे वो आज उनके घर पहुंचे। उसके बाद तमाम लोग जो है वो थाने पहुंचे, चूँकि काफ़ी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई थी। इसके बाद अब वो घर आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि टाइमिंग को लेकर कि जिस वक्त उन्होंने आवाज़ उठाई उसी वक्त सीबीआई का नोटिस भेजा गया। ये लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। जो भी अपडेट होगा इस तमाम मामलों में आप तक देते रहेंगे, पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।